आज का हमारा टॉपिक है ISO 45001 माइग्रेशन फ्रॉम OSAS 18001 टू ISO 45001। एक्चुअली एक न्यू स्टैंडर्ड है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ का, ISO 45001। इससे पहले जो ऑक्यूपेशनल हेल्थ के हवाले से स्टैंडर्ड यूज़ हो रहा था दुनिया में, वो था OSAS 18001 जो ब्रिटिश स्टैंडर्ड था। तो बाकी क्वालिटी के, एनवायरनमेंट के बाकी जो स्टैंडर्ड्स थे वो मोस्टली ISO के, ISO की सर्टिफिकेशन वर्ल्ड वाइड यूज़ हो रही थी। तो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ के हवाले से ISO का पहले कोई स्टैंडर्ड नहीं था, तो इसलिए नया स्टैंडर्ड इंट्रोड्यूस कराया और अब ये रिप्लेस करेगा OSAS 18001 को। तो जो ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी OSAS 18001 सर्टिफाइड हैं, तो वो तमाम ऑर्गेनाइजेशंस मार्च अप्रैल 2021 तक माइग्रेट करेंगे ISO 45001 में। ये स्टैंडर्ड पब्लिश हुआ है 2018 के मार्च में। तो 3 इयर्स का टाइम पीरियड दिया गया है माइग्रेट करने के लिए तमाम ऑर्गेनाइजेशंस को। तो अब चूँकि टाइम कम है, इसलिए तमाम ऑर्गेनाइजेशन स्विच करेंगे ISO 45001 की तरफ। इसलिए आज हमने ये टॉपिक सेलेक्ट की कि इसको डिस्कस कर लें कि किस तरह हम माइग्रेट करेंगे, क्या डिफरेंसेस हैं। तो ये चीज़ें आज के हम वीडियो में डिस्कस करेंगे आपके साथ। एक्चुअली स्टैंडर्ड एक ऐसी चीज़ है जो एक रूल्स या गाइडलाइंस का सेट होता है, जो टेक्निकल या इंजीनियरिंग लेवल पे अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए या अपने ऑब्जेक्टिव्स को मीट करने के लिए उन गाइडलाइंस को यूज़ किया जाता है वर्ल्ड वाइड। और हमारे पास मोस्टली जैसे दुनिया में आजकल ISO के स्टैंडर्ड्स ही यूज़ हो रहे हैं, ब्रिटिश स्टैंडर्ड उसके बाद यूज़ हो रहे हैं। तो अब इसको आगे चल के डिस्कस करते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि वाई इज़ अ न्यू स्टैंडर्ड नीडेड, व्हाट डज ISO 45001 इंट्रोड्यूस्ड दैट वी हैवंट हैड बिफोर। क्या इन्होंने नई चीज़ इसमें इंट्रोड्यूस करवाई जो पहले किसी ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी के स्टैंडर्ड में नहीं था। की चेंजेस क्या हैं इसमें, NXSL कॉमन हाई लेवल स्ट्रक्चर क्या है, और इसकी क्लासेस को और कंपैरिजन को डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट स्लाइड में। वाइडली यूज्ड ISO स्टैंडर्ड्स जो हैं वो है ISO 9001 जो क्वालिटी के लिए यूज़ होता है, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। ISO 14001 इन्वायरमेंटल सेफ्टी के लिए इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम है। और तीसरे नंबर पे अब जो है, पहले OSAS 18001 था, ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी असेसमेंट सीरीज़ 18001 ऑक्यूपेशनल हेल्थ के हवाले से। अब ये रिप्लेस होगा ISO 45001 जो ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम होगी। तो नेक्स्ट स्लाइड जो है हमारा, इसमें आप देखें कि ISO 9001 इज़ अ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम विच गिव्स ऑर्गेनाइजेशंस a systematic approach for meeting customer requirements or objectives। इसमें फोकस होता है क्वालिटी, जिसमें क्वालिटी सर्विसेज एंड क्वालिटी मटेरियल, इन दोनों को फोकस करके क्लॉजेज़ को, ISO की क्लॉजेज़ को मीट करके अपने स्टैंडर्ड को और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जाता है। नेक्स्ट ISO 14001 is a environmental management system which provides a system for measuring and improving an organization's environment impact। कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेस की वजह से इन्वायरमेंट पे जो इम्पेक्ट आ रहे हैं उनको मिनिमाइज़ करना, उनको कंट्रोल करने के लिए ISO 45001 की क्लासेस को मीट किया जाता है और सर्टिफिकेशन ली जाती है। तीसरे नंबर पर है ISO 45001 जो न्यू स्टैंडर्ड है और जो रिप्लेस करेगा OSAS 18001 को। इज़ एन ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम which provides a system for measuring and improving an organization's health and safety impact, जिसमें वर्कर्स आपके आपके विजिटर्स या कॉन्ट्रैक्टर्स या सर्विसेज प्रोवाइडर्स जितने भी ऑक्यूपेशनल हेल्थ के हवाले से है, उन तमाम की सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए गाइडलाइन प्रोवाइड की गई है। वाई डेवलप अ न्यू स्टैंडर्ड, क्यों ज़रूरत पड़ी एक नई स्टैंडर्ड की।
ऑक्यूपेशनल हेल्थ के हवाले से। तो 3 मेजर कॉजेज़ हैं। पहला है ग्लोबल इम्पैक्ट ऑफ फेलियर। ऑक्यूपेशनल के हवाले से डिफरेंट स्टैंडर्ड्स इंट्रोड्यूस हुए हैं जो फेल हुए हैं। इवन ओसाज 18,001 वेल यूज्ड बट नॉट एन एग्रीड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। एक अच्छा यूज़ था उसका आईएसओ के स्टैंडर्ड्स के बाद जो ऑक्यूपेशनल हेल्थ के हवाले से था ओसाज 18,001, बट ये एक इंटरनेशनल एग्रीड स्टैंडर्ड नहीं था, तो इसलिए ज़रूरत पड़ी नए स्टैंडर्ड की। अलाइंस विद अदर मैनेजमेंट स्टैंडर्ड्स, क्योंकि ऑक्यूपेशनल हेल्थ स्टैंडर्ड जो था, मैनेजमेंट सिस्टम जो था, वो स्लाइटली डिफरेंट था बाकियों से, क्योंकि ब्रिटिश बेस था, ब्रिटिश स्टैंडर्ड था, बीएसआई था, तो वो बाकियों से उसकी टर्मिनोलॉजी या उसके जो कॉन्टेक्स्ट थे वो डिफरेंट थे। तो उसके लिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस को एक अलग मैनेजमेंट सिस्टम की रिक्वायरमेंट थी। तो ये एक रीज़न था। अब आईएसओ का 45,001 आया तो ये अलाइन होगा आईएसओ के बाकी स्टैंडर्ड्स के साथ। ये 3 मेजर रीज़न्स हैं जिसकी वजह से ये डेवलप हुआ। नेक्स्ट जो होगा, क्योंकि अब पब्लिश हो चुका है आईएसओ 45,001 और इम्प्लीमेंटेशन और सर्टिफिकेशन जो है ना वो अप्रैल 2021 से होगी। तो इसलिए अब माइग्रेशन की तरफ जाना है ओसाज 18,001 से आईएसओ 45,000 की 1 की तरफ। तो अब इनकी क्लॉजेज़ को और इनकी कंपैरिजन को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में। इसमें एनेक्स एसएल कॉमन हाई लेवल स्ट्रक्चर, एक कॉमन वर्ड सुना होगा। तो ये जो कॉमन स्ट्रक्चर है जिसमें 3 चीज़ें मेंशन हैं। अ कॉमन फ्रेमवर्क, कि अब जितने भी स्टैंडर्ड हैं तो उनका एक कॉमन फ्रेमवर्क होगा, एक कॉमन पैटर्न होगा, और स्टैंडर्डाइज्ड टेक्स्ट होंगे, कि टेक्स्ट भी और हेडिंग्स उनके और क्लॉजेज और टाइटल्स ये चीज़ें सेम होंगी। क्योंकि अब ये भी आईएसओ के पास आया, बाकी स्टैंडर्ड ऑलरेडी आपके क्वालिटी के, एनवायरनमेंट के, दूसरे जो स्टैंडर्ड्स हैं वो ऑलरेडी आईएसओ पे हैं। तो आईएसओ ने ये कॉमन फ्रेमवर्क जो है ना इंट्रोड्यूस कराया कि अपने तमाम स्टैंडर्ड्स की जो है ना इस फ्रेमवर्क के तहत उनके टाइटल और क्लॉजेज वगैरह डिफ़ाइन होंगे। तो इसको अंडरस्टैंड करना इजी होगा, इसको समझना, इसको इम्प्लीमेंट करना, इसकी कंप्लाइंस करना वो ऑर्गेनाइजेशंस के लिए निस्बतन आसान होगा। अच्छा, अगर हम कंपैरिजन करें कि ओसाज 18,001 और आईएसओ 45,001 की, तो जो टर्मिनोलॉजी, जो हेडिंग्स, जो क्लॉजेज हैं, उनको वन बाय वन डिस्कस करें कि क्या इनकी हेडिंग्स में चेंज आए हैं। जैसे ओसाज में पहला है स्कोप, तो आईएसओ में भी पहला स्कोप है। दूसरा जो हेडिंग है वो रेफरेंस पब्लिकेशंस, और आईएसओ का है नॉर्मेटिव रेफरेंस। तो आईएसओ के क्योंकि बाकियों में भी यही हेडिंग था, नॉर्मेटिव रेफरेंस, तो ये वर्ड यूज़ किया गया, ये एक चेंज है। तीसरे नंबर पे टर्म्स एंड डेफिनेशंस ओसाज में है, तो आईएसओ में भी टर्म्स एंड डेफिनेशंस सेम है। उसके बाद ओसाज में 4 से लेके 4.6 बाकी सब क्लॉजेज में डिफ़ाइन किया उन्होंने। और आईएसओ में जो है ना वो अलग अलग हेडिंग के तौर पे, अलग अलग टॉपिक के तौर पे बाकी हेडिंग्स शो किए हैं। 4 नंबर 4.1 है ओसाज में, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी रिक्वायरमेंट है। और यहाँ आईएसओ में 4 नंबर पे है कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और 4.2 में वहाँ पॉलिसी है, यहाँ है लीडरशिप एंड वर्कर पार्टिसिपेशन। और 4.3 में प्लानिंग है, और यहाँ है प्लानिंग ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी। और 4.4 पे है इम्प्लीमेंटेशन, यहाँ 7 पे है सपोर्ट। और 4.5 में है चेकिंग परफॉर्मेंस एंड मॉनिटरिंग, यहाँ पे है ऑपरेशनल और परफॉर्मेंस एवल्यूशन। अच्छा, वहाँ 4.6 पे है मैनेजमेंट रिव्यू, यहाँ 10 रखा गया है इम्प्रूवमेंट। तो ये मेजर जो हेडिंग्स में चेंज हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं। और नेक्स्ट स्लाइड पे हम जाएंगे। अब इसको आपको थोड़ा सा ब्रीफली बताएंगे कि क्या चेंजेस हैं। इसमें जो ब्लैक फॉन्ट्स में नज़र आ रहे हैं वो
कोर मैनेजमेंट सिस्टम, मतलब आईएसओ के तमाम मैनेजमेंट सिस्टम में ये सेम टाइटल्स हैं जो ब्लैक फॉन्ट्स में आपको नज़र आ रहे हैं। जैसे स्कोप है, नॉर्मेटिव रेफरेंसेस है, टर्म्स एंड डेफिनेशंस, कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, ये तमाम आईएसओ के हेडिंग्स होंगे जो स्टैंडर्ड्स हैं उसके। जो रेड कलर्स में आपको नज़र आ रहे हैं वो हैं चेंजेस जो ओसाज 18001 में नहीं थे, इसमें इंक्लूड किए गए हैं रेड कलर में। और जो ग्रीन कलर में आपको नज़र आ रहे हैं वो स्पेसिफ़िक हैं आईएसओ 45001 के लिए, जो आईएसओ के बाकी स्टैंडर्ड में भी वो नहीं है और ओसाज में भी नहीं है। तो ये फ़ॉन्ट्स की कलर से आप आइडिया कर सकते हैं कि ब्लैक कलर के जो फ़ॉन्ट्स हैं वो तमाम आईएसओ के स्टैंडर्ड्स में सेम है। रेड कलर जो ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी के जितने स्टैंडर्ड्स थे या ओसाज 18001 था उसमें नहीं थे, इसमें ऐड किए गए हैं। जैसे रेड में आप देखेंगे अंडरस्टैंडिंग द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स कॉन्टेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ, ये वर्डिंग नहीं था, वर्कर्स एंड अदर इंटरेस्टेड पार्टीज़, तो ये इसमें ऐड किए गए हैं। डिटरमाइन द स्कोप, ये बाकियों में भी था। और जो ग्रीन में आ रहा है ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, तो ये सिर्फ स्पेसिफिक है आईएसओ 45001 के लिए। 5 नंबर पे लीडरशिप, लीडरशिप तमाम आईएसओ के स्टैंडर्ड में लीडरशिप है और इस स्पेसिफिक आईएसओ 45001 के लिए है। वर्कर पार्टिसिपेशन इसमें ऐड किया गया है। लीडरशिप पहले किसी ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड में नहीं था, तो इसमें लीडरशिप ऐड किया गया है। और इसी तरह अगर आप 6 नंबर पे जाएंगे तो एक्शंस टू एड्रेस रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज़, ये इसमें ऐड किया गया। और ग्रीन कलर के इसमें जितने भी आपको फंड्स नज़र आ रहे हैं ये स्पेसिफिक इस मैनेजमेंट सिस्टम में इंक्लूड किए गए हैं, जिसमें हज़ार्डस आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट है और आपके लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं। इसके अलावा आप 7 नंबर पे जाएंगे तो ऑर्गेनाइजेशनल नॉलेज, ये आईएसओ ने इसमें ऐड कर दिया जो पहले ओसाज में नहीं था, कि किसी भी वर्कर को, स्टाफ को ऑर्गेनाइजेशन का नॉलेज होना, उसके बिज़नेस का पता होना ज़रूरी है। और ऑपरेशन में आएंगे तो इसमें जो ग्रीन फंड्स में नज़र आ रहे हैं ये स्पेसिफिक आईएसओ 45001 के लिए हैं, जिसमें एलिमिनेटिंग हज़ार्ड्स, मैनेजमेंट ऑफ चेंज, प्रोक्योरमेंट के हवाले से, कॉन्ट्रैक्टर आउटसोर्सिंग के हवाले से इसमें क्लॉजेज इंक्लूड किए गए हैं। इमरजेंसी प्रीपेडनेस एंड रिस्पांस, इमरजेंसी रिस्पांस के हवाले से ओसाज में नहीं था, इसमें ऐड किए गए हैं। और परफॉर्मेंस एवल्यूएशन इसमें ऐड किया गया, एवल्यूशन ऑफ कंप्लायंस विद लीगल रिक्वायरमेंट्स एंड अदर रिक्वायरमेंट्स, जितने भी आपके नेशनल इंटरनेशनल अदर रिक्वायरमेंट्स या लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं वो इसका हिस्सा बनाए गए हैं। और इम्प्रूवमेंट में इंसिडेंट या जनरल, ये चीज़ें इसमें इंक्लूड की गई हैं। तो इस स्लाइड से आपको ओवरऑल बता दिया कि इसमें ओसाज से अगर कंपेयर करें तो क्या चेंजेस हैं और बाकी आईएसओ के स्टैंडर्ड्स के साथ क्या चीज़ें अलाइन हैं, क्या चीज़ें कॉमन हैं। जैसे सारे हेडिंग्स इसमें कॉमन हैं। तो इस वीडियो का मकसद था क्योंकि तमाम ऑर्गेनाइजेशंस अब माइग्रेट करेंगे आईएसओ 45001 की तरफ, इसलिए आज ये टॉपिक हमने सेलेक्ट किया कि इसको डिस्कस करें आपके साथ। और मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे पेज को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।